और आज मैं 9th क्लास का जो अभी मैथ्स का पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो इस पेपर का जो सॉल्यूशन है, मैं आपको सारा का सारा पेपर कराऊँगा और उस पेपर में क्या-क्या है, वो मैं बाकायदा एक-एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट कर दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो ये देखो आप पेपर, ये जो आज 9th का पेपर हुआ था, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो कह रहा है कि निम्न में से ज्ञात करो कि कौन सा शांत दशमलव है। ठीक है, तो शांत और अशांत क्या होता है बच्चों? कि शांत वो होता है जिसमें क्या है कि कोई संख्या पॉइंट के बाद रुक जाती है ना? शांत में क्या होता है, कोई पॉइंट के बाद संख्या रुक जाती है, लेकिन इसमें आपको 3 संख्याएं दे रखी है कि कौन सी संख्या रुक रही है और कौन सी संख्या नहीं रुक रही है। ठीक है, तो इसमें देखो 1/3 नहीं होगी, 2/3 नहीं होगी और ये तो हो ही नहीं। तो इसमें 4/5 है। कैसे है देखो कि अगर मैं 4 में 5 का भाग लगाता हूँ तो छोटी है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ 0 हो तो 5 8 40, 8 पे रुक गई ना, तो ये इसका बी हो जाएगा आंसर। दूसरा है कि समीकरण x + 2y का 4 हल है ना? तो x का मान अपने को क्या रखना है, पहले 0 रखना है हमेशा। तो 0 + 2y = 4, तो 2y = 4 और y = 4/2 = 2, यानी 0 और 2 किसका आ रहा है? 0 और 2 आ रहा है इसका, a का। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता? तो ए एस एस कभी नहीं होता है, एस एस ए भी नहीं होता है, एंगल एंगल ए भी नहीं होता है, एस ए एस होता है, यानी साइड एंगल साइड। किसी भी त्रिभुज को अगर अपन सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं तो साइड होनी चाहिए और एक कोण होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो देखो 4 का तो अपने को पता है 2 होती है और इसका 3, ये 2/3 हो गई, रूट के बाहर आ गई। 3 का 4 में, 3 का 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 अंडर रूट कितना आ जाता है? 2, तो ये 2 भी नहीं होगी। कैसी करना आता है बच्ची, कौन सी? 7, इसका सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, निम्न में से दी गई आकृति पीओ की सीधी रेखा है तो एक्स का मान, ये देखो त्रिभुज बढ़ रहा है, सीधी रेखा है, ये इतना 40 दे रखा है, ये 4x है और ये 3x है, तो दोनों को जोड़ दे सकते हैं। 4x और 3x कितने हो गए? 7x प्लस 40 दे रखी है और बराबर में 180 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो 7x = 180 - 40, तो 7x = 40 डिग्री 100, तो x बराबर यहाँ से 140/7, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ से 20 डिग्री। तो अपन क्या टिक करेंगे? ए टिक कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एबीसीडी एक समांतर समचतुर्भुज है जहां ए और सी, एबीसी, ये देखो समचतुर्भुज मतलब वर्ग है ना? तो ए सी और बी है ना? ये कह रहा है ये वाला कितना है? 40, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? 40 ही होगा ना, सम्मुख कोण होगा, इसका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो क्या करते हैं, ठोस के आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है बच्चों? आयाम का मतलब होता है कि कोई भी आकृति है उसकी एक तो लंबाई होनी चाहिए, एक चौड़ाई होनी चाहिए और एक ऊंचाई होनी चाहिए। ये 3 चीजें होनी चाहिए ना, तो ये 3 लगा रखा है इधर। जीरो का तो कोई ऑप्शन नहीं है, 2 लंबाई चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई भी होती है। ठोस पूछा है, जैसे कि मान लो कि ये पत्थर होता है या फिर कोई भी संदूक होती है ना? बिंदु 0 - 3 स्थित है, तो आपको ये मैंने बताया था है ना कि ये होता है, इसको, ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ चौथा होता है। इसमें सारी प्लस होती है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होती है और इसमें प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है बच्चों, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस यानी चौथा चतुर्थांश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चौथा चतुर्थांश है नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है इसने? दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में कैसे होगी? 0 ये रहा है ना, 0 और -3 इधर, तो पहले अपन x का लेते हैं, x का 0 है और ये y का -3 है, तो ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा है नहीं इसलिए अपन ने दूसरा कर दिया टिक इस पे। अर्धवर्त का परिमाप सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा वर्त होता है, ऊपर भी वर्त होता है और नीचे भी वर्त होता है। इस आधे का पूछा है तो आधा हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं ना, तो 180 क्या हो जाएगा? ऋजु कोण हो जाएगा। ठीक है,
अब आ गया अपने रिक्त स्थान, बहुपद दे रखा है x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 4 में x स्क्वायर की घात तो 2 ही है, सीधी सी बात है। शून्य एक क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण या पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या कर देते हैं, पूर्ण संख्या है। बिंदु 1 और माइनस 1 किस में होंगे, ये देखो देखो प्लस और माइनस, ये रहा प्लस ये माइनस, चौथे चतुर्थांश में, हाँ चतुर्थांश के चौथे भाग में। यदि 3a सभी 2x प्लस 12y का हल है तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 लिखा है तो हाँ भर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ये कह रहा है दो कोणों का योग 180 है, तो दोनों कोणों को क्या बोलते हैं, जब 180 का होता है इसको बोलते हैं संपूरक, और दो कोणों का योग जब 90 होता है तो इसको बोलते हैं पूरक। पूरक और संपूरक, ठीक है, पूरक और संपूरक। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कोण हमेशा क्या होंगे, शीर्षाभिमुख। जैसे मान लो ये कोण बराबर कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही है, कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं वाले वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप। जैसे मान लो कि ये वर्ग है और ये वर्ग, इनकी भुजाएं है तो ये समरूप होंगे, यानी सर्वांसम होंगे। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण में से क्या करेंगे, समद्विभाजित, दो भागों में काटेंगे। ठीक है, अब इसको सरल करने वाला है, तो इसमें मैंने सारी वीडियो में बता रखा है क्वेश्चन, ये जो आए हैं ना बच्चों, ये सारे अपनी वीडियो में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसको हल करना है, तो इसके लिए समीकरण कौन सी लग रही है कि देखो, आधार 2 और 2 है ना, और ये है, तो इसको सरल करना है अपने को। तो आधार सेम है और घातें अलग अलग है ना, तो ये अब ये वाला लग रहा है इसमें am इंटू ए एन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, am इंटू एन हो जाएगा, यानी कि इसका हल क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/3, तो 2 की घात हो जाएगी 2/6, है ना। इसको और हल करेंगे तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा। बहुपद इसमें एक्स स्क्वायर का गुणक बताया था आपको, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होता है, एक्स का गुणक क्या होता है और एक्स क्यूब का गुणक क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणक कौन है, इधर एक्स स्क्वायर के गुणक कोई नहीं है, तो 1 हो जाएगा इसका, यानी उत्तर हो जाएगा -1 इसका है। बिंदु दे रखा है -5 और 12 की एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी, सीधी सी बात है, एक्स एक्स से दूरी है ना, तो ये एक्स एक्स पता होना चाहिए, एक्स एक्स है ये -5 इधर है, तो ये हमेशा पहला होता है ना, वो हमेशा -5 और ये 12 दे रखा है, तो ये x है और ये y है, तो x -5 किस साइड आता है, इधर आता है ना, तो ये -5 है, और y ऊपर जाता है तो y ऊपर है, ये कितना है 12 है। तो इसने कहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। रेखाखंड किसे कहते हैं, ये सॉरी ये वाला क्वेश्चन, x - y जिसमें abc का मान ऊपर देखो सवाल दे रहा है, ये रहा, है ना, तो इसमें एबीसी का मान क्या होगा वो अपने को बताना है। तो x के गुणा में होता है वो a होता है, y के गुणा में होता है b होता है, c के गुणा में वो 4 है, तो x का मान तो इधर 1 हो जाएगा, y का मान कितना, और सॉरी b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा -4। रेखाखंड किसे कहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो सरल रेखा होती है इसको बोलते हैं रेखाखंड, और ये हमेशा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है, कितने की होती है बच्चों, 180 डिग्री की होती है। यदि ए बी क्यू आर बी सी पी आर और सी ए पी क्यू है तो इसके सर्वांग होंगे, ये आपको त्रिभुज बना के इसको सर्वांग करना है, छठी प्रश्नावली से। ठीक है, एस 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 नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी त्रिभुज की तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं एस 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 नियम। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिद्ध करना है चक्रीय समांतर चतुर्भुज। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, है ना, ये चक्रीय चतुर्भुज भी था, वो भी आ गया, एक सेकंड, ये है आपके, है ना, देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि एक चतुर्भुज होता है और वो वृत्त के अंदर होता है, ये वृत्त है, इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज है, तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त से स्पर्श करती हो, है ना, वह चारों भुजाएं जो वृत्त से स्पर्श करती हो,
आकृति में 100 दे रखा है, ये देखो 100 दे रखा है। जब इसको हल करेंगे तो इसका मान 160 डिग्री आ जाएगा। अभी हल नहीं कर सकता मैं, तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको सरल करना है तो इसमें देखो ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसको डायरेक्ट हल करना है। 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को इससे करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, प्लस लगाना है बीच में, है ना। √3 को 2 से करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, और प्लस √3 को √2 से करेंगे तो √6 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको एक हल निकालना है, सरल करना है। इसमें देखो आधार अलग अलग है और घातें सेम है, तो 7 × 8 हो जाएगी और घात हो जाएगी 1/2। 56 की घात कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। कार्तिक तल, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, या तो कोई मतलब ही नहीं है, ग्राफ आपको आना ही चाहिए। सातवां देखो -5 और -7 के लिए उत्तर कीजिए। एक्स का निर्देशांक, तो एक्स का तो -5 हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और एक्स अक्ष से दूरी तो 7 हो जाएगी। वाई से पूछता तो 5 होती है और एक्स से पूछता तो -7 होती है, या उसका -5, है ना। रैखिक समीकरण दे रही है, इसमें हल निकालने है, तो आपको पहले क्या, 2 हल का पूछा है आपके पेपर में, क्वेश्चन बुक में है, प्रश्नावली में, उसमें 4 हल निकाले हुए हैं, तो आपको 2 ही पूछा है, तो पहले आप 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। तो पहले आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो 1 और 0 आएगा, और फिर 1 रखोगे तो 0 और 1/2 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 100 के गुणनखंड करने हैं, तो ये गुणनखंड वाला चैप्टर आ गया आपके, तो यहाँ से गुणनखंड आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ से आपको गुणनखंड 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय, तो ये प्लस वाला है, 5 + 1 जोड़ दिया कितना, 6। ठीक है, तो 3 × 6/6 और 4 × 6/6। ठीक है, 3 × 6 कितने हो गए, 18/6, और 4 × 6 24/6। इसके बीच में देखो 19/6, 20/6, ऐसे ऐसे करके अपन 23/6 तक संख्याएं निकाल सकते हैं, परिमेय संख्याएं। ये समीकरण दे रखी है, इसको जब बट्टा लगा के हल करेंगे तो इसके ए बी सी और एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, और एबीसी के मान भी निकल जाएंगे। यूक्लिड की अभिग्रही थी, ये मैंने 5 करवाई थी, मेरी जो वीडियो है 1 घंटा 32 मिनट वाली, उसमें आप जाके देख लेना, उसमें 500 की 500 लिखवा रखी है, यूक्लिड थ्योरम। ठीक है, ये आकृति है, इसको आपको हल करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें के का मान निकालना है, देखो एक्स का मान 2 रखना है और वाई का मान 1 रखना है, आराम से आ जाएगा। देखो 2 × 2 बराबर, और +3 × 1 बराबर, और के बराबर, है ना, बराबर में क्या रखा हुआ है, के रखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 + 3 बराबर के, तो के का मान यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अपने ये रहा ये पेज, इसमें सिद्ध करना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो वापस चक्रीय को ही सिद्ध करना है, तो यहाँ पे आपके 1.5 पेज का सवाल है ये सिद्ध करने वाला। ठीक है, आकृति में ये देखो कोण दे रखा है 69, 31, तो तीनों कोणों का योग अपने को पता है 180 डिग्री होता है, तो 31 और 69 को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इस त्रिभुज का भी देखो, यहाँ पे इसका आधा अर्ध, पूरा का पूरा आपको इसको हल करना पड़ेगा ना, तभी समझ में आएगा। इसके देखो वापस समीकरण आ गई, और इसके पहले 2 सवाल 2 हल पूछे थे, अब इसके कितने हल पूछ रहे हैं, 4 हल पूछ रहा है, तो चारों हल आपको निकालने हैं। पहले क्या रखना है, 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर -1 रखना है, फिर 2 रखना है, नहीं निकले तो फिर भी 2 -2 या +2 रख देना। ऐसे कर करके आपको x के मान कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं, और y के मान भी कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। इसको सरल करो तो ये वापस उसका कॉपी हो गया चौथे सवाल का, तो इसमें वापस क्या करना है, गुणा करके हल आ जाएगा। और ये परिमेयकरण ये मैंने करवा रखा है प्रश्नावली में, सारा कराया हुआ सारा ही है, बस आपने ध्यान नहीं दिया। तो परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे संख्या से गुणा कर देते हैं, वापस माइनस की जगह प्लस ले लेते हैं और इसको गुणा कर देते हैं, तो a + b a - b का फॉर्मूला बन गया, और ऊपर क्या बन गया, √7 + 2, और 7 का स्क्वायर 7 होता है, -2 है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, √7 + 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब ये तो बहुत इजी दे दिया, देखो कॉपी पेस्ट कर दिया, किताब का ही सवाल है ये, इसमें से आपको देख के क्या करना है, निर्देशांक निकालने हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखो इसके बी सी और ए के मान। ठीक है, तो बी के निर्देशांक पूछे, तो बी देखो ये रहा बच्चों, तो बी का क्या है, -5 है ना, एक तो -5 है और एक क्या है, 2 है।
5 और 2 हो जाएगा, तो बी के निर्देशांक 5 और 2, -5 और 2। निर्देशांक -3 और -5 किसके हैं? तो इधर देखो बच्चों, -3 तो ये रहा, और -5 ये रहा, -5, तो ये ई की निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है ये? ई के निर्देशांक। डी का भुज और कोटि बताना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख के कर लोगे, ये तो कोई एकदम इजी है, ज्यादा कोई वो बड़ा सवाल नहीं है। 19 हो गया। 20वां सवाल देखो, निम्न को गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड आपको पता होना चाहिए कि 27 किसका क्यूब है, 3 का होता है, तो 3 वाई हो जाएगा। 125 किसका है, 5 का होता है, तो 5 जेड हो जाएगा, है ना। इसको आपको ऐसे ही करके गुणनखंड, तो 64 आपको पता है किसका होता है, 4 का होता है, 4 एम हो जाएगा। 343 7 का होता है, तो 7 एन हो जाएगा। ऐसे करके आपको निकालना है। फिर इसके गुणनखंड करना है। 2 4 किसका है, 2 का है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। और इसमें लग जाएगा अपने a माइनस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूले से अपने को क्या, इस प्रश्नों को हल करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और हल पसंद आया होगा। अभी मैं 10वीं का भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो आज के लिए लेता हूँ विदाई, कल मिलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी।